कि आप तशरीफ़ लाए। हम सबसे पहले दिल की गहराइयों से मशकूर हैं सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पीरज़दा साहब कि जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी की तरक्की फ़रोग़ में बदस्तूर हमारी न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि हमारे कप्तान अमाद शकील भट्ट को तमगाए इम्तियाज़ जैसे आला सिविल अवार्ड से नवाजा गया, जिससे पूरी हॉकी फैमिली हुकूमत पाकिस्तान की मशकूर है। इसके अलावा हम जर्मन हॉकी फेडरेशन के मशकूर हैं, जिनकी कोशिशों और ताउन से जर्मन हॉकी टीम 21 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया, जिन्होंने हमारी जूनियर टीम से चार रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेली, जिससे हमारी जूनियर हॉकी टीम का न सिर्फ मॉरल बुलंद हुआ बल्कि पाकिस्तान हॉकी शायकीन को बेहतरीन हॉकी देखने को मिली। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ओमान हॉकी फेडरेशन की ज़ाती दिलचस्पी और कोशिशों की बदौलत ओमान की कौमी हॉकी टीम 6 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच रही है। ओमान की टीम पाकिस्तान में जूनियर टीम के साथ दोस्ताना 4 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से ओमान हॉकी फेडरेशन और ओमान हॉकी टीम को खुशामदीद कहते हैं और जिन दिनों में मुल्कों के दरमियान न सिर्फ ये मैचेस होंगे बल्कि हॉकी शायकीन को अच्छी हॉकी देखने को मिलेगी। ये हमारे लिए बड़ी मुसर्रत की बात है कि ऐवान अपना अमाद शकील भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अभी सिविल अवार्ड से उनको नवाजा गया। हम हुकूमत पाकिस्तान के बेहद मशकूर हैं और हॉकी फैमिली इसमें पूरी खुशी का इजहार भी करती है और इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान हुकूमत हमें सपोर्ट करती रही तो इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे हॉकी फ़रोग़ पाएगी। थैंक यू वेरी मच। और आपके अगर जो सवालात होंगे, हम सारे बैठे हैं आपके सवालात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया गया, मैं सदर पाकिस्तान और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनका बड़ा मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आने वाले वक्त में जो हमारे यंगस्टर हैं उनको भी इसी तमगे से नवाजा जाए। बड़ी अच्छी फीलिंग थी जब मैंने ये तमगा रिसीव किया और मैं समझता हूँ कि अभी जैसे ये लास्ट टाइम अभी जर्मन की टीम पाकिस्तान आई 4 मैचेस की सीरीज़ खेलने, बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान जूनियर टीम को और आगे ओमान की टीम आ रही है और जूनियर्स को बड़ा फ़ायदा होगा। सो मैं बाकी जितने भी आप लोग हैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने लोग हॉकी के देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करें और हॉकी के मैचेस देखने ज़रूर आएँ। थैंक यू। राना साहब बोल रहे हैं, उसके बाद आप सवालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रमज़ान में यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़े शार्ट नोटिस पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आपको बुलाया, उसका बेहद मशकूर हूँ। और मैं सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करूँगा शाकर मनीर साहब हमारे साथ बैठे हैं जो ओमान हॉकी को देखते हैं। इस वक्त वो पाकिस्तानी हैं लेकिन ओमान हॉकी के लिए काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। ताहिर ज़मान साहब हमारे साथ बैठे हैं, हेड कोच हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के। अमाद शकील भट्ट साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। अनहान शाहद जो हमारी पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के हैं। तो इसलिए हमने आपसे बात करने का फ़ैसला किया कि तमाम दोस्तों को बताया जाए और पाकिस्तान हॉकी को पता चले कि नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओमान हॉकी की बहुत बेहद मशकूर है कि इन्होंने बहुत मेहरबानी फरमाई, अपना इंडिया से टूर बल्कि पाकिस्तान लाए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको उस तरीके की हॉस्पिटैलिटी मिले जिसकी जो ब्रदर मुल्क एक दूसरे के साथ कर सकता है। तो उसमें हमने इनसे 4 मैचेस खेलने हैं।
इंशाल्लाह 2 मैचेस जो हैं वो इस्लामाबाद में होंगे, पिंडी इस्लामाबाद, और 2 लाहौर में होंगे। पहले हम लाहौर में खेलेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में खेलेंगे। और इस हिसाब से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट भी पाकिस्तान में टीमें आएँ। अपनी दोनों टीमों का हम कैंप लगाने जा रहे हैं, पाकिस्तान सीनियर का भी, पाकिस्तान जूनियर का भी। तो इस लिहाज से मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी जो है, जो काम करने चाहिए उस काम को कर रही है। हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, आईपीसी मिनिस्ट्री से, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतर दिन आ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि अपनी सीनियर टीम को भी एक्सपोजर दिया जाए और जूनियर टीम को भी एक्सपोजर दें, ताकि कोई टीमों को यहाँ पर बुला के कोई किसी अपनी टीम को बाहर भेज के, तो जो फ़ंड की कमी आएगी मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान उसको पूरा करेगी। और मैं एक दफ़ा फिर बेहद मशकूर हूँ पाकिस्तान आर्मी का कि जिन्होंने हर मौका पर हमारे साथ भरपूर तामन किया है। शुक्रिया जी। जी हम 4 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला जूनियर टीम का कैंप लगा देंगे लाहौर में और अपनी टीम को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि पहले टीम खेल चुकी है। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट को, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को समझ आते हैं कि अब और नए लड़कों को भी इसमें चांस दिया जाए तो हम बिल्कुल देंगे। हम उस हिसाब से फिक्स नहीं अपने आप को करने जा रहे कि जिससे ये लगे कि बस इन्हीं लड़कों के गिर्द हॉकी घूमेगी, बल्कि हम इसको स्पैन को बड़ा कर रहे हैं और भी उनको चांस दे रहे हैं लोगों को जिनको चांस मिल सके। और कुछ हॉकी फेडरेशन ने कुछ उनके वाजबात देने को मफरूज दी, शायद इस वजह से भी कितनी हद तक सदाकत है इसमें? देखें जी, ये अभी सारी बातें जो है ये मफरूज़ों पे हो रही है और मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मफरूज़ों की बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए। अभी किसी लिहाज से भी मलेशियन हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कोई ऐसी बात नहीं कही, ना उन्होंने हमें लिखा है कुछ, ना हमसे उन्होंने कोई मुतालबा किया है। और हमारे जो उनके साथ तलकात हैं, मैं समझता हूँ मिसाली तलकात हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमेशा मलेशियन हॉकी फेडरेशन के साथ बरादराना दोस्ताना माहौल में रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी टीम भी मलेशिया की पाकिस्तान का दौरा करेगी और इंशाल्लाह ताला ये भी खुशखबरी आपको अनकरीब देंगे। और इसी लिहाज से अब हमने कोशिश की है और उसमें मैं समझता हूँ कि FIH के प्रेसिडेंट जो पाकिस्तानी है, बल्कि तैयब इकराम साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टेकअप कर लिया इस केस को और वो खुद देख रहे हैं। लेकिन ये बातें जो मफरूज़ों पे हो रही है ये अभी गलत है कि नहीं, ना हमसे उन्होंने कोई डिमांड की है, नहीं उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं की हमसे। अगर कोई डिमांड की होती तो हम बता सकते ना आपको कि ये कर्जा उन्होंने मांगा है। नहीं, अजलान शाह के लिए हम उनके किसी लिहाज से कोई मकरूज़ नहीं है, ना हमने उनसे कोई कर्ज लिया, ना उनके कोई वाजबात है हम पे कि जो हमने पे करने हो। अगर कोई ऐसी बात होती तो हम वो भी, हमारे प्रेसिडेंट साहब उसके लिए तैयार है कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर कोई वाजबात होंगे, हालांकि वो इस मौजूदा फेडरेशन के नहीं है, अगर कोई होंगे भी तो जिसके भी होंगे हम उसके भी पे करने के लिए तैयार है पाकिस्तान हॉकी को खिलाने के लिए। ये कुर्बानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है देने के लिए तैयार है, मगर ये सब बातें अभी मफरूज़ों पे है, अभी कोई इसकी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है। राना भाई, नवाज साहब भी बैठे हैं, क्या स्पेसिफिक प्लान्स हैं फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि टाइम पे इतना नहीं रहा? देखिए जी, उसमें हमने 2-3 टीमों को दावत दी है कि वो पाकिस्तान आए। तो जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो उसके लिए हमारा सबसे पहले प्लान ये है कि हम अपनी टीमों को पाकिस्तान में बुला के खिलाएं, अपनी टीम की प्रिपरेशन करें। उस लिहाज से हमने दूसरा प्लान ये बनाया हुआ है कि हमारी टीम जो है वो बाहर जाएगी। हमारी टीम ने कम अज़ कम वर्ल्ड कप से पहले हम कोई 25 के मैच खेलना चाहते हैं कि जो हमारी टीम को तैयारी मिल सके, हमारे खिलाड़ियों को मिल सके, हमारे कोचेज़ को मिल सके कि अगर इन्होंने कोई कॉम्बिनेशन, कोई नए सेटअप आजमाने हैं तो वो ज़रूर हो सके। इसके लिए हमारा प्लान कम्प्रीहेंसिव है और इंशाल्लाह ताला ये टाइम आने पे आपको अनाउंस भी कर देंगे, क्योंकि जब तक चीज़ें मैच्योर ना हो जाएं उसको अनाउंस करना मुश्किल है। लेकिन ये बात आपको ज़रूर कह देता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दोनों कैंप्स लगाने जा रही है, जिसके जूनियर के भी और सीनियर के भी आप ऑन टोज रखेंगे हम अपने खिलाड़ियों को और इनको दोनों टाइम पे प्रैक्टिस देंगे ताकि ये आपस में भी प्रैक्टिस करें और जो इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए वो भी देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने स्पेसिफिक देखा हो तो इस जूनियर टीम में ही जो अभी ये जर्मनी के खिलाफ खेली है उसमें हमने जो क्लब चैम्पियनशिप से लेके 2-3 लड़के अपने कैंप में लिए और उनको मौका भी दिया कि वो यहाँ पे खेल के दिखाएं। तो मैं समझता हूँ नया टैलेंट ज़रूर नज़र आया है।
मगर आप अगर कहें कि कल ही उनको वर्ल्ड चैम्पियन टीम के साथ खिला दिया जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। उनको पहले एक्सपोजर दिया जाता है, पहले कैंप्स में लिया जाता है। और मुझे पता है कि हमारी हेड कोच ताहिर जमान साहब ने और जो दूसरे कमर इब्राहिम साहब थे उन्होंने देखा है, पूरी सिलेक्शन कमेटी ने देखे हैं। तो जो आइडेंटिफाई खिलाड़ी हुए हैं इसमें बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसमें ये नहीं है कि नहीं हुए। तो उनको उनकी प्रॉपर टाइम आने पे उनको मौका दे दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे अब लेना बड़ा मुश्किल हो गया, किसी को भी वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आपकी वो ग्रांट को देते भी हैं तो बड़ी उनकी मेहरबानी है। आप नहीं समझते कि आपकी जो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि आपको अपना मार्केटिंग हाँ, देखें हमने मार्केटिंग सेटअप अपना बना लिया। हमारे मार्केटिंग हेड आ गए हैं रेहान मुनीर साहब। तो आपने देखा होगा कि जर्मन के साथ जब हमारी ये मैचेस हुए हैं तो उसमें PTCL ने हमें बड़ा सपोर्ट किया और उन्हें स्पॉन्सर भी किया और उनने साल डेढ़ के लिए ज़िम्मा भी उठाया। और मज़ीद इस तरह के और लोग भी राब्ते में हैं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ख़ुद देख रही है उसको। राणा साहब ये बताइएगा कि जब ओमान की टीम यहाँ पाकिस्तान पहुँच रही है, आपने कहा कि पहले यहाँ पर 2 मैच लाहौर में करवाए जाने हैं, उसके लिए कोई कोऑर्डिनेशन आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुई है क्योंकि इस दौरान ICC वुमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई के लिए यहाँ पर 22 से टीमें आई होंगी, तो उसकी क्या कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मैचेज होंगे या फिर आप वहीं पे कैंट में करवाएंगे? नहीं, देखें जो पहले भी हुई है ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो ही रही थी ना। क्रिकेट की एक्टिविटी अपने साथ है, हॉकी की एक्टिविटी अलग है। इसके ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक एक्टिविटी हो रही है तो बाकी मुल्क बंद कर दिया जाए, उसमें बाकियों ने भी अपनी एक्टिविटी करनी है। नहीं, उसमें हमने अभी डिसाइड नहीं किया, वो प्रेसिडेंट साहब इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि इसको हमने ये स्टेडियम में करना है या हमने DHA डिफेंस हॉकी स्टेडियम में करना है। हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की है, अगर वो हमें सूट किया उस वक्त उस लिहाज से तो हम उधर खिलाएंगे, अगर किया इधर तो दोनों, क्योंकि ग्राउंड्स तैयार हैं, ग्राउंड की प्रिपरेशन में कोई मसला नहीं है, वहाँ पे आप फौरी तौर पे खेल सकते हैं। और ओमान के हम बेहद मशहूर है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि हमें DHA में खिलाएं या हमें हॉकी स्टेडियम मेन में खिलाएं। हाँ, उनका एक्सपीरियंस ये है कि वो पहले भी मार्केटिंग में रहे हैं, वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से उसके रिज़ल्ट बोल रहे हैं। क्योंकि अभी उसको 3 महीने या 4 महीने हुए हैं, तो वो एक स्पॉन्सर PTCL से जो नेगोशिएशन की है तो जाहिर बात है वो लेके आ रहे हैं। तो इस तरह हम मज़ीद लोगों को टास्किंग करेंगे, लेकिन हर बंदा नहीं जाएगा मार्केट में। मैंने कहा सॉरी, मैं डेरा बुक्टी में बैठा हूँ, तो ये मैं लाहौर में बैठा हूँ। देखिए, ये बहुत अभी अर्ली आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि इंडिया नहीं आया, लेकिन वक्त आने पे हुकूमत से मशावरत के बाद जो भी फैसला होगा फिर हम आपको बता देंगे। अभी तो इट्स टू अर्ली। डॉक्टर साहब, आप क्या इस तरह देखते हैं कि आपकी ओमान की टीम का कितना कंट्रीब्यूशन मुल्क के लिए कितना फ़ायदा ओमान को भी यहाँ? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पे। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई मुफ्ती साहब का। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट PHF ब्रिगेडियर बुख्ती साहब का, तारिक बुख्ती साहब का, और राना मुजाहिद साहब सेक्रेटरी जनरल PHF, और उनसे पहले FIH प्रेसिडेंट तैयब इकराम साहब का, जिन्होंने हमें डायरेक्शन दी। एक्चुअली हम प्लान कर रहे थे कहीं और अपने कैंप का, उन्होंने कहा नहीं आप जाएँ पाकिस्तान और वहाँ पे मैचेस खेलें, और पाकिस्तान की आपको अच्छे मैचेस मिलेंगे पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ, जो कि बहुत अच्छे मैचेस होंगे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं AHF कप के लिए। AHF कप जकार्ता में हो रहा है, तो उसमें यहाँ से हम मैचेस खेल के तो ट्रैवल करेंगे जकार्ता, तो वहाँ पे AHF कप में पार्टिसिपेट करेंगे।